सोच रहा हूँ खरगोश को भी अभी खोल दूँ यार, इनको क्यों वेट कराना बेचारों को। और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए घास अंदर ही डाल देंगे उनके घर में। और बच्चे ठीक ठाक हैं सारे। ओ भाई, ये कौन सी फीमेल ने बच्चे दिए यार हमारी? अरे यार, ये देखो कितने बच्चे दे रखे हैं हमारी फीमेल ने। कौन सी फीमेल ने बच्चे दे दिए ये? दोस्तों अभी के लिए ना मैंने क्या किया है, अपने सारे बच्चों को इस वाली पेटी में शिफ्ट कर दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और धूप देखो कितनी खतरनाक निकली। आज का हिसाब देखो ना, मैं पूरे महीने इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। बच्चों के लिए अनाज ले आया मैं, अनाज खत्म हो रहा था हमारे बच्चों का। इन सबको बाहर निकालता है, फ्री करते हैं। और इस अनाज को ना मुझे इस डब्बे में डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ वीरान हो जाएगा ये। हमारी कोको ने इसको वेस्ट कर दी है। अगर किसी वजह से ये थैली नीचे गिर गई ना तो कोको इसको छोड़ेगी नहीं। अब इन सबको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के फ्री करते हैं। और कबूतरों के अंडों को भी चेक करना है, कबूतर के अंडे तो नहीं फूट रहे। बाकी हमारे दोनों बच्चे ठीक ठाक हैं। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे? इसको तो यहाँ से बंद कर देता हूँ अभी मैं। ये ना बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने पे ईगल इसके ऊपर अटैक करेगा या कौवा अटैक करेगा। चलो गर्मी हो रही है, क्या कर सकते हैं, गर्मी तो होगी। इन सबको दाना डालते हैं, पहले दाना डाल के इनको फ्री करते हैं, उसके बाद बत्तख और खरगोश खोलेंगे। और आज मैं गाय के घर पे गया था, लेकिन वहाँ से जल्दी आ गया क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खुले आज सुबह से। टाइम ही नहीं लगा आज सुबह से बच्चे खोलने का, क्योंकि मैं अंकल के साथ जा रहा था मार्केट। मुझे ना कपड़े लाने थे, आपको पता है कल ईद है इसलिए कपड़े लाने थे, तो बस उसी वजह से थोड़ा टाइम नहीं लगा। आज पता क्या हुआ, हमारा एक बच्चा ना पता नहीं कैसे बाहर निकल गया। चलो ये तो आराम से दाना खा रहे हैं, इनको तो खाने देते हैं। और हमारा एक बच्चा पता नहीं कैसे बाहर निकला यहाँ से। अम्मी को बोल रहा था मैं, वहाँ पे ना थोड़ा स्पेस है उसकी वजह से बाहर निकला होगा। देखो यहाँ पे स्पेस है, बच्चा यहाँ से बाहर निकल गया, ये नहीं पता लगा निकला कैसे बाहर। ये देखो यहाँ पे पैर देख रहे हो ना आप। और सारे के सारे बच्चे हमारे यहीं पे हैं। इनको ना यहीं पे घास डाल दूंगा इनके घर में। बाकी अभी तो इनको बंद करके रखता हूँ। और ये देखो कैसे घात लगाए बैठी है, बस ये सोच रही है किसी तरह बच्चा बाहर आए और मैं खा लूँ। और हमारी फीमेल ने जो बच्चे दे रखे हैं उनको भी चेक करना था, लेकिन पहले तो अपने कबूतरों को ही फ्री करते हैं। इनको फ्री करने के बाद फिर खोलेंगे अपने दूसरे खरगोश और बत्तख। आराम से ये दाना वाना खा लेंगे। और हमारा चूज़ा भी बाहर आ गया, हमने ना अपने चूज़े के सारे पर काट दिए हैं। देखो अब सही हो गया है, पर वो मैंने इसके काफ़ी वजन हो रहा था इसलिए इसके पर काट दिए। गर्मी में इसको थोड़ी राहत मिलेगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इसके पर ना सारे नीचे लटक गए थे। और पानी रख देता हूँ पहले तो बच्चों के लिए, इसको साफ़ करना पड़ेगा यार। देखो कितना रेत जम रहा है। हमारी बत्तख पता नहीं यार कैसे पानी पीती है, क्या करती है, कहाँ से लाती है इतनी रेत चोंच में। अब इनको पानी रख देता हूँ आराम से। ये देखो कैसे पानी पियेंगे बाकी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप आने लगी है हमारे कबूतरों की पेटी पे ना, यहाँ पे देखो धूप आने लगी है। इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इंतज़ाम करना पड़ेगा कुछ। यहाँ पे ना गेट में सामने कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि धूप अंदर ना घुसे और हमारे कबूतरों को भी हवा लगती रहे। मतलब इसको बिल्कुल बंद नहीं करना है, ऊपर से छोड़ना है थोड़ा सा, लेकिन कवर तो करना पड़ेगा ताकि धूप अंदर ना घुसे। अब आगे आगे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इसलिए सोच रहा हूँ इनके लिए ना कुछ इंतजाम कर दूँ जिससे कि इनको गर्मी में ना लगे और ये आराम से रह लें यहाँ पे। और मैंने ना शाम के टाइम बच्चे बंद करने के बाद थोड़ी सफाई की थी, छत की साफ लग रही है ना काफ़ी। यहाँ से भी सफाई की थी, बाकी सारा कूड़ा मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया था। उधर से भी पूरी छत पे झाड़ू लगा के मैंने कूड़ा ना एक तरफ इकट्ठा कर दिया था। किस वजह से? क्योंकि हमारी कोको ना फिर इधर उधर भी घेरती है कूड़े को, इसलिए मैंने उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया था। अब तो मैं बत्तख को बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के इनको फ्री करता हूँ। ये भी बेचारे सुबह से बंद हो रहे हैं। और कल के लिए सोच रहा हूँ यार, मैं कल को कैसे मैनेज करूँगा यार, क्योंकि कल ईद है और कल टाइम लगे ना लगे, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह के टाइम ना एक बार इनको खोलना पड़ेगा, तो सोच रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद 1 घंटे के लिए इनको खोल दूँगा। उसके बाद फिर हम अपना काम करते रहेंगे, उससे हमें भी दिक्कत नहीं होगी और हमारे बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी। उनको टाइम पर दाना भी मिल जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा। इसलिए सोच रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद 10 बजे के करीब अपने बच्चों को खोल देंगे आके 1 घंटे के लिए। ये आराम से दाना वाना खा लेंगे। और जो हमारे खरगोश हैं उनके घर में ना घास डाल देंगे। और इस फीमेल के बच्चों को भी चेक करना था, लेकिन मैं अकेला कैसे चेक करूं? कोको चल नीचे, नीचे चल। किसने अभी अटैक कर दिया था यार, हमारी जो फीमेल है जिसने बच्चे दिए हुए हैं उसके ऊपर इसने अटैक कर दिया था। इसका कुछ करना पड़ेगा यार, इसको तो बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके हमारे लिए ना नुकसान पैदा कर सकती है। और ये जो घास में लेकर आया था इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, बत्तख खा लेगी। उसके बाद खरगोश खोलेंगे ना, खरगोश भी यहीं से खा लेंगे। मैंने इसको यहाँ से बांधा हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी दूर से लेकर आया था, गाय के घर से लेकर आया था मैं इसको, इसलिए मैं बांध के लेके आ गया था। चलो खुल गया है तो अब आराम से हमारे बच्चे खाते रहेंगे और हमारी बत्तख भी खा लेंगी। काफ़ी सारा घास लेकर आया था मैं, क्योंकि कल को ये नहीं पता हमारे बच्चे कितना लेट खुले, क्योंकि देर हो जाती है, आपको पता है काम वाम आजकल ऐसे ही हो रहे हैं। और आज तो ईद भी नहीं थी, आज मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया हूँ। कल तो फिर भी हमारी ईद है, उसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। और कोको ने देखियो यहाँ पे कितना गंदा किया हुआ है। अब अपनी छत छोड़ दी इसने, अब यहाँ पे ये पोटी करने लगी। सोच रहा हूँ खरगोश को भी अभी खोल दूँ यार, इनको क्यों वेट कराना बेचारों को। और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए घास अंदर ही डाल देंगे उनके घर में। और बच्चे ठीक ठाक हैं सारे। ओ भाई, ये कौन सी फीमेल ने बच्चे दिए यार हमारी?
अरे यार ये देखो कितने बच्चे दे रखे हैं हमारी फीमेल ने। कौन सी फीमेल ने बच्चे दे दिए ये? हमारे पास एक वाइट फीमेल और थी, मुझे लग रहा है शायद उसने बच्चे दे दिए हैं, या छोटे वाली फीमेल थी हमारी उसने दिए होंगे। अब इनका जुगाड़ कैसे करूँ यार, इनको कहाँ पे लेके जाऊँ मैं? सारे बच्चे जिंदा है, एक तरफा सारे बच्चे जिंदा है, देखियो कैसे घूम रहे हैं सारे बच्चे और यहीं पे पड़े हैं। अभी तो ना एक काम करते हैं, ये जो हमारे बड़े बच्चे हैं ना, इनके लिए तो पहले मैं घास डाल देता हूँ यहाँ पे, और हमारी उस फीमेल को देखना पड़ेगा जिसने बच्चे दिए हुए हैं, वो कौन सी फीमेल है। चलो इनके लिए पहले तो घास डालते हैं। और ईगल ने ना अभी अटैक कर दिया। ये जो ईगल उड़ रहा है ना यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, इसने हमारे चूजे के ऊपर अटैक कर दिया था। वो तो सीधा अंदर घुस गया बेचारा जाके, नहीं तो मर गया था आज तो। मैं तो उधर बच्चों को देख रहा हूँ और ईगल ने एकदम से हमारे बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया था। चलो थोड़ा सा घास बच्चों के आगे डाल देता हूँ। जो हमारे रैबिट के बच्चे हैं वहाँ पे सारे बच्चे ना बाहर निकलने को तैयार हो रहे हैं, इनको यहाँ पे डाल देता हूँ घास। अभी आराम से खाते रहेंगे और इन बच्चों का कुछ करना पड़ेगा यार। समझ ही नहीं आ रहा कौन सी फीमेल ने बच्चे दिए यार हमारी। और इन वाले बच्चों को भी चेक कर लेता हूँ यार, इनको तो नहीं कुछ हो गया है। इधर भी चेक कर लेता हूँ एक बार, इधर तो कुछ नहीं है, इनको भी देखना पड़ेगा यार निकाल के। ओ यार ये कैसे बाहर निकल गया अकेला, देखो कैसे घूम रहा है अकेला ही बाहर। अरे यार ये कैसे बाहर निकल गया, मुझे लग रहा है ये ना अपने घोंसले में से निकल गया है बाहर। देखियो कैसे घूम रहा है यार। इतने बच्चे दे दिया हमारे रैबिट ने, इनको लेके कहाँ जाऊँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इनको लेके कहाँ जाऊँ आखिर में। इसको तो यार इसके घर में छोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो मर जाएगा नहीं तो ये बेचारा। चलो मैं ये पेटी हटा कर ना यहाँ से इसको घर में छोड़ देता हूँ, ताकि अपने घोंसले में आराम से रहे। अगर यहाँ पे बाहर पड़ा रहेगा यहाँ तो मर जाएगा यार। ये सोच रहा हूँ इस पेटी को हटा के इसको इसके घोंसले में रख दूँ। दोस्तों अभी के लिए ना मैंने क्या किया है, अपने सारे बच्चों को इस वाली पेटी में शिफ्ट कर दिया है। देखो अंदर हैं सारे बच्चे, हमारी कौन सी फीमेल ने बच्चे दिए हैं, और इसको उठा के मैं रख दूंगा यहाँ पे। ये जो है ना पिंजरा, इसको उठा के एक तरफ करना पड़ेगा, यहाँ से इधर करना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे इसमें तो आराम से घुस जाएं। इसमें तो रहेंगे हमारे छोटे बच्चे और उसमें रहेगी हमारी फीमेल जिसने बच्चे दिए हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी यहीं पर रख देता हूँ। थोड़ा सा ना यार इसको मैनेज करना पड़ेगा घर को। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारी जो वो पेटी है ना बड़े वाली जिसमें मैंने बच्चे रखे हैं, वो आराम से इसमें आ जाएगी और हमारी फीमेल भी उसमें ही रहेगी आराम से। देखो मैंने कितना बढ़िया इंतजाम कर दिया यहाँ से। अपनी इस फीमेल को ना मैंने इसके अंदर बंद कर दिया है और आगे से इसको ढक दिया है, जिससे कि हमारे दूसरे खरगोश इसके अंदर ना घुसे। और इसी में ना थोड़ा सा घास डाल दूंगा हमारी फीमेल, जिससे कि आराम से खाती रहे। और यहाँ से ना थोड़ी ना पेटी टूट रही थी, उसकी वजह से मैंने इसके ऊपर ये रख दिया है। अभी आराम से रहेंगे हमारे खरगोश, इसको परेशान नहीं करेंगे और कल तक नहीं आराम से अपना घोंसला बना लेगी इस पेटी में। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये खुली रहे बंद रहे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अपने बच्चों के पास अपने आप चली जाया करेगी। जो घास बाकी बचा है वो डाल देता हूँ अपने खरगोश के आगे, ये भी आराम से खा लेंगे। और अपने बच्चों को कर देता हूँ बंद, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा आधा घंटे बाद, इसलिए सोच रहा हूँ जल्दी से इन सबको कर देता हूँ बंद इनके अलग अलग घर में। और जो हमारे कबूतर हैं उनको उस पेटी में बंद कर देता हूँ सामने वाली में। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। ज़रूरी बात यह है, अब रमज़ान ख़त्म हो गया, आज आखिरी रोज़ा है। इधर उधर से ध्यान हटा लेना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने चैनल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप लोगों से जुड़े रहना चाहिए। हम ना बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं हर चीज़ में। हमारी तीसरी फीमेल है जिसने बच्चे दिए हैं, उनके घर का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। अब हमें थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कल ईद हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि ईद वाले दिन शाम के टाइम हम यहाँ पे काम लगा दें। अगर किसी वजह से टाइम ना लग पाया 1%, तो हम क्या करेंगे, ईद से अगले दिन सामान लेके आएंगे। सामान लाने के बाद क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए सबसे पहले घर का इंतजाम करेंगे। जो हमारी फीमेल बच्चे देने वाली है, एक फीमेल और है हमारी, वो बच्चे देने वाली है, उसके बच्चे देने से पहले पहले हमें घरों का इंतजाम करना है। बाकी तो मैंने सारे बच्चे अपने बंद कर दिए हैं। हमारी बत्तख रह गई है, उनको भी जल्दी से बंद कर देता हूँ। और सारी चीज़ों की लापरवाही छोड़ के हमें अपने बच्चों के लिए सबसे पहले घर तैयार करने हैं।